नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एमिर खान साहब सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के एंड पे आपको सारे सवालात मिलेंगे। आपने जो अपने बारे में जानना है, पूछना है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस प्रोग्राम के एंड पे ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, सबसे पहले तो आपने जब जंग शुरू हुई थी 28 को जंग शुरू हुई थी, 28 फरवरी 2026, तो आपने कहा था कि जंग सूरज पे शुरू हुई है और सूरज पे ही जंग ख़त्म होगी। 28 का 2 और 8 का नंबर 10 1 बन रहा था। अब 19 को ये जंग का बाकायदा इख्तिताम होगा, यहाँ भी नंबर 1 बन रहा है। क्या 2026 का नंबर भी 1 बन रहा है? क्या यहाँ 1 नंबर मरीख चीज़ें ख़त्म करेगा या चीज़ें और चलेंगी? सब इसी पे आपसे बात करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। देखें, बिल्कुल मुझे खुशी है कि मेरी पेशन गोई मुकम्मल हुई और 2026 का मैंने पूरा ढंढोरा पीटा कि जी ये सूरज का डिजिट है, तमाम डिजिट कम करें 1 है। 28 को जंग वो भी 1 बनता है। 19 को जो है आपने हरमुज को लेगी मायदा होगा और वो भी 1 और 9 10 ही बनता है। गो के ईरान के लिए 19 का डिजिट इतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम देखें तो 19 तारीख को एक उनके कोई एक्सपायर हुए थे जी, क्या नाम था उनका जी, इसमें कोई शक नहीं खान साहब। अच्छा, अब बात ये है, अभी थोड़ा आप खामोश हो जाए, तो मैं आस्ते आस्ते रिदम में आ रहा हूँ, दिमाग चला रहा हूँ। अब बात ये है कि मैंने कहा था सूरज पे शुरू तो सूरज पे ख़त्म। 14 तारीख को संडे था, 14 जून को इजराइल ने, क्योंकि माहिदा तय पाने जा रहा था, साइन होना था वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी था, तो उसने 14 को हमला कर दिया। और मैंने ये कहा कि इसने गलती कर दी है हिसाब किताब में। ईरान, वो इंडिया और इसराइल बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो दिनों पे बड़ा गौर करते हैं। इंडिया भी जब मैच लड़ता है ना पाकिस्तान से, अगर हम देखें तो वो संडे को बड़ा चूज़ करता है, मंगल पे वो उसका बड़ा विश्वास है। 9 तारीख को, 9 नंबर को वो इंडिया बड़ा समझते हैं और इसराइल भी, मैंने हिसाब लगाया, उस चीज़ों को मानता है। अब बात ये है कि जितने भी T20 मैच होते हैं संडे में होते हैं और पाकिस्तान हार जाता है। नॉलेज ऑफ 7 में मैंने देखा हमेशा, और ODI वो हमसे हारता ज़्यादा। कहने का मतलब है हिसाब किताब में वो इंडिया और इसराइल आगे हैं। और मुझे ये याद है कि प्रकाश सिंह बादल जो है मुखिया मंत्री, जो सूबे पंजाब इंडिया के, वो मेरे पास आए इंडिया में, कुछ गवर्नर्स भी साथ थे। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जी ज़रा बताएं मेरा। मैंने कहा कि आप दोबारा मुखिया मंत्री बनेंगे? उन्होंने कहा जी हमारे पंजाब में ये रवायत ही नहीं है। मैं कहा बनेंगे? वो बन गए। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा खान साहब ये नॉलेज कौन सा आ गया? मैं कहा नॉलेज ऑफ जफ़र है मेरे पास, जो मुसलमानों के पास है औरों के पास नहीं। इंडिया भी मुसलमान नहीं है, ठीक है, इसराइल भी नहीं है। सितारों के हवाले से नॉलेज बड़ा है, लेकिन नॉलेज ऑफ जफ़र नहीं है उनके पास। हाँ, इंडिया में लगे वैसे मुस्लिम बहुत है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम। मैं अगर उन हिंदुओं की बात कर, नॉलेज ऑफ जफ़र नहीं है। अब जो 14 तारीख को हमला किया था ना, दिन संडे का था, क्योंकि इसराइल तो कभी भी नहीं चाहता कि जंग बंद हो। 40 साल उसने इंतज़ार किया है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है उसके पास। अमेरिका चाहता है और ईरान चाहता है कि जंग बंद हो, ठीक है, क्योंकि अगर जंग नहीं बंद होगी तो ट्रम्प तो बढ़ जाएंगे। वो मिड ट्रम्प भी बड़ा माशियत भी ख़राब कर ली उन्होंने मुल्क की, अमेरिका की। अच्छा, अब बात ये है कि उसने 14 तारीख को हमला कर दिया, दिन संडे का चूज़ किया। जो मैं संडे का तो ना, सूरज का ही दिन लिया इसने, और उसने सोचा कि अब ये बात फैल जाएगी, लेकिन वो गलती कर गया। गलती ये कर गया कि उस दिन तो कमर तरसोर था, यानी कि मून टॉरस में था, चंद्र वर्ग राशि में था। ना इंडिया को समझ आई ना इसराइल को। मैंने कहा ये तो कमर दरसोर इनकी गले की हड्डी बन जाएगा। 15 तारीख को ही ट्रम्प साहब ने कह दिया अब नया हरमाउस खुलेगी, मुबारक हो। वो 15 तारीख को भी कमर दरसोर था, मून टॉरस में। तारीखें बड़ी अच्छी, मैं हिल गया। मैंने कहा वो रह गए। अब आ गई 19 तारीख। 19 वो बिल्कुल डिजिट वही बनता है, 1 और 9 10 बनता है, और वो सूरज का ही नंबर है, खुलेगी दुनिया। अब पूरी दुनिया 19/6/2026 को जब आप काउंट करेंगे ना, तो वो 8 बनता है। 8 क्या है, हमेशा बताया है
کہ یہ جو ہے نا آرٹ، اس سے دنیا بنتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے سلسلے دیکھ لیں. ہمارے ضیاء الحق صاحب شہید کو دیکھے 17 تاریخ کو، 17 اگست کو، تو یار حادثے کی نظر ہو اس میں ہمارے صدر پاکستان جنرل کیا کہتے ہیں ضیاء الحق شہید ہوئے، اور بھی بے شمار امریکہ کے بھی لوگ ہمارے اور بھی جرنلز گئے. آرٹ کا ہنسا. اب آرٹ کا ہنسا ملا ہے، اٹس مین کہ دنیا کھلے گی. آرٹ دنیا کا ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور 1 تاریخ وہ بن رہا ہے سورج. اور 8 لڑائی جھگڑا بھی ہے. 8 لڑائی جھگڑے کا بھی ہے نا. تباہی بھی اسی میں ہوتی ہے اور بنتا بھی اسی میں ہے، کیونکہ 8 کے ڈیجٹ سے ہی سب بنتا ہے اور سب بگڑتا ہے. یہ ہو گئی. 20 تاریخ بڑی اہم ہے. 20 کو مریخ سیارے کا ٹرانزٹ ہے، جو اس وقت مریخ سیارہ بیٹھا ہوا ہے ایریز میں. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بڑی اہم بات کرنے لگوں. ایریز کے الفابیٹ کیا ہے؟ الف عین لام. یہ الف سے کیا ہے؟ ایران، اسرائیل، امریکہ. عین سے عمان، لام سے لبنان، یہ سے یو اے ای، یمن. یہ سارے الف عین لام. یہ 20 تاریخ کو ان کی خلاصی ہو جائے گی مریخ سیارے سے. مریخ سیارہ اس میں بیٹھا ہوا ہے ایریز میں، وہ ٹورس میں جا رہا ہے. اب یہ ٹورس میں جا رہا ہے. ٹورس کا جو پلانٹ وینس ہے، فیمیل پلانٹ ہے. مریخ ہے میل، ٹھنڈی جگہ پہ آ جائے گا. یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ آگ کی بار، کسی بار کو پکڑے لوہے کی، اس میں آگ میں دے دیں، ریڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی. ٹورس پانی ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا. اس کے اندر یہ مریخ سیارے ایک بار ٹھنڈی ہو جائے گی. اب یہ تو ہوگی بات. اسرائیل کو کہاں لینے ہیں؟ اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کرتا رہے گا. اس نے جان نہیں چھوڑنی، وہ لگا رہے گا اس چکر میں. اور اب ایک اہم بات ہے، 19 تاریخ کو تو یہ معاہدہ ہونا ہے. کہاں ہونا ہے؟ جنیوا میں. لیکن وہ جگہ انہوں نے چینج کی ہے. وہ برگن اسٹاک ریزورٹ ہے، اس کی میزبانی ملک پاکستان، جو میں نے کہا تھا خطے کی پاک ملک پاکستان، وہ آئے گی. اور بھی بے شمار کنٹریز اس میں شامل ہوں گے. پہلے بھی امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہوا تھا جنیوا میں. ٹھیک ہے. جنیوا کنونشن بھی آپ کو یاد ہے. اچھا، جنیوا جو ہے وہ ایک تمام جو عالمی جو ہے کنٹریز، ان کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے. صلح کے حوالے سے بھی، جنگ کے حوالے سے بھی، امن کے حوالے سے بھی. پیسہ وہاں جاتا جی سارا. اچھا، اب 2015 میں معاہدہ اوباما کے دور میں ہوا تھا، جس میں فرانس، چائنا، رشیا، جرمنی، امریکہ، سوئٹزرلینڈ بیٹھے. رشیا بھی یہ بیٹھے. 2018 میں ٹرمپ تھے، انہوں نے معاہدے فارغ کرا دیا. اب ٹرمپ ہی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی طرف میں آ رہا ہوں. بڑی اہم بات میں جو لمبی کرنے کا مقصد یہ تھا. ایک تو 18 تاریخ کو وہ حملہ کر سکتا ہے. 1 اور 8 9 ہے فالس فلیگ آپریشن ڈرامہ. 19 کو معاہدہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا. 20 کو ٹرانزٹ ہے. ہمیشہ میں نے کہا جب ٹرانزٹ ہوتا ہے، ایک دن پہلے اور ایک دن اگلے دن گیم ڈلتی ہے. 20 خطرناک نظر آ رہی ہے. اب سنیں ذرا. پھر وہ آ جائے گا وہ 23 24 25، وہاں پہ کمر در رکھ ہے. 18 تاریخ سے 26 تاریخ تک یہ ٹیٹو پارٹی کر سکتا ہے. کون؟ اسرائیل، جون کی. لیکن ٹرمپ کو اس کے سمجھ آ چکی ہے. پہلے تو نیٹو اس کے ساتھ نہیں، اور سب سے بڑا جو بڑا پاورفل برطانیہ ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے مار پڑی. اب اگر کچھ اس معاہدے میں کوئی آنچ آئی تو ٹرمپ کو مسلم امہ پڑ جائے گی، کھل کے آ جائے گی. ملک پاکستان بھی سیدھا ہوگا. بالکل صحیح. کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، اس کو سمجھاتے کیوں نہیں اسرائیل کو. یہ پنگا بن جائے گا. اسرائیل پنگے بازیاں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. دنیا کھلنے جا رہی ہے. جو میں نے کہا تھا جون میں کھلے گی، وہ کھلنے جا رہی. اب آپ کے سوالات کیجیے. اب سر میرا ایک طرف یہاں یہ چل رہا ہے، دوسری طرف یہاں یہ بھی ایک ڈبیٹ نئی شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ خیر پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ آ رہی ہے، اور پلس افغانستان کے ساتھ بھی ٹائم ٹاس ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک اچھا سوال کیا آپ نے. اب حالانکہ انڈیا نے کوئی شیلڈ میزائل کیے انہوں نے کوئی کیا، تو ہم نے بھی فتح 4 کیا ہوا ہے پچھلے مہینے. اور ابھی تک ہم نے ایسا میزائل ٹھوکنا ہے، کرنا ہے تجربہ، جو دنیا بھی دیکھے گی، کہے گی نہیں بنائی کوئی چیز پاکستان نے. کوئی اہم دن کو ہم کریں گے میزائل کا تجربہ بڑھائی. یہ شیلڈ جو ہے نا، شیلڈ میزائل، ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا، ہمارے پاس بھی بڑے پاورفل ہیں. لیکن اصل سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا پاکستان کی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ سوال تو آپ کا یہ ہے.
चैलेंज कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं हो रही 2026 में जंग, अब 2026 में हमारे कोई नहीं हो रही, चैलेंज ही कर दिया है। अफगानिस्तान के एक मिनट ठहरे ना, मुकम्मल होने दें। दूसरी बात है, जब ये मुआहदा हो जाएगा ना तो इंडिया अकेला रह जाएगा, पाकिस्तान की हैश है ज़रा ज़्यादा मजबूत होगी। इंडिया चाहेगा कोई ना कोई ऐसा मौका बने कि मेरी पाकिस्तान से सुलह हो, लेकिन वो ये भी चाहेगा कि मैं पाकिस्तान को नुकसान दूँ। नुकसान देने के लिए उसके पास एक कार्ड है, सुने ना यार, सुन रहा हूँ, वो है आबी जारियत। आगे खप्पर योग आ रहा है जिसमें ये इसने पानी शानी छोड़ने की कोशिश करनी है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सुलह हो जाएगी मुल्क पाकिस्तान की इंडिया के साथ। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बताने जा रहा हूँ, इस साल एक कोई दरवाज़ा खुलेगा, अगले साल वीज़े खुल जाएंगे दोनों मुल्क। पाकिस्तान और इंडिया। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान। आप सवाल करके भाग कहाँ जाते हैं, पूरे सुना करें ना। अफगानिस्तान के साथ हमारी टीटो पार्टी चलती रहेगी, लेकिन जब ये मुआहदा हो जाएगा तो उसमें फिर कमी आएगी। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला सब के लिए सनिया अब पैदा और करे। भी सवाल करें, बस जी काफ़ी है, पूरे हो गए? अब दोस्तों के सवाल ज़रूरी है जी। सबसे ज़रूरी जो सवाल है अब सवाल करने लगा हूँ मैं आपसे। इन्होंने लिखा जी टेस्ट MME के नाम से ID है, लव इमरान खान। मैं भी इमरान खान को प्यार करता हूँ। हफीज़ हुसैन 1980 की डेट ऑफ बर्थ है जी, बताएं जी। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि सवाल पूछने का तमाम व्यूवर्स को कह रहा हूँ, ये तरीक़ेकार है। अपना नाम, वालदा जी का नाम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, कमेंट सेक्शन में डालें, अगले प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जिसने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हम उसका जवाब नहीं देंगे। अब कुछ लोग ऐसी भी हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो अंदाज़ा एज लिखें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं वो नहीं पता। मोहम्मद शाहिद का बटा बता दें, बटा उन्होंने पूछा। 1/7। अच्छा जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1974। माँ का नाम है खुर्शीद रफ़ीक। उम्रे पे कब जाऊँगा? तो इसका अपना नाम का है, तबस्सुम। औरत है ये बंदा है जो बंदों का भी है। अच्छा, इस साल भी जा सकते हैं, अगले साल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा करें इंशाल्लाह। मोहम्मद उमैर 31 दिसंबर 1996। मदर नेम है जी सलमा। मेरा स्टार कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? 1996 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। तो आपको पता नहीं है, ये कोई सवाल है यार। आगे चले, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई प्लस स्टार भी पता, कमाल हो गई यार। मनाहल अनवर नाम है जी। मदर नेम है इनका शादा परवीन। 20 डेट ऑफ है 7 मई 2006। सवाल क्या? अक्टूबर में सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा। नाम क्या? नाम है जी मनाहल अनवर। मिनाहल अनवर। अच्छा, रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आबद अली पूरा नाम है जी। मेरी मदर का नाम है जी शमशाद बीबी, और मुझे जॉब मिलेगी और उसके बारे में बताएं। 10/5/1995 की डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल बेटा, अगले महीने मिलेगी और आप बहुत तरक्की करेंगे। 1/12 के खाने के मालिक भी हैं। वो कह रहा खान साहब आप खुद मैसेज नहीं देखते क्योंकि अक्सर आप जवाब भी नहीं देते। बेटा वो इसलिए नहीं देखता जब मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन जब मैं बिज़ी नहीं होता तो सबके जवाब ज़रूर देता हूँ, चाहे एक दिन डिले हो जाए लेकिन मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। अच्छा जी, चलें जी। अब इसी के साथ ही मेरा ख्याल इजाज़त चाहते हैं जी। जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, जो आप क्वेश्चन करेंगे आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। ये जितनी पेशन गोइयाँ खान साहब ने पूरे साल में की हैं, यकीनी तौर पे आप जून की बात कर रहे हैं, जून कहते रहे हैं, खान साहब मरीख की बात करते हैं, 1 नंबर की बात कहते हैं। आपके सामने प्रेडिक्शन है, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये इल्म खान साहब ने जो सीखा आपको सुना दिया, दिखा दिया। नंबर है स्क्रीन पे, आपने उस पर रब्ता करें। 031541211918 नंबर है। अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो +923154121918। इस नंबर पे आपने अपने क्वेश्चन ज़ाती करने हैं। करने का तरीका यही है, आप अच्छी तरह जानते हैं। नाम, मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, हाथों की फ्रंट की पिक्चर्स और बैक की पिक्चर भेजें मोबाइल से उतार के, और यकीनी तौर पे आपके लिए आसानी पैदा होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ निज़ाम मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।